तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि कुछ दिन गुजर चुका है और कार्डिनल लुसीना से मिलने के लिए उसके महल आए होते हैं और बोलते हैं कि लुसीना, जैसे मुझे तुम्हारा लेटर मिला मैं वैसे ही तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास यहाँ आ गया। वैसे इस टाइम तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है? उसके बाद बोलते हैं कि मार्था के टाइम से भी ज़्यादा हार्ड टाइम होगा ना इस बार तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम ट्रिपल बेबी को जन्म देने वाली हो। तो लुसीना बोलती है कि मुझे ज़्यादा डिफरेंट तो फील नहीं हो रहा है, बस मुझे मॉर्निंग सिकनेस होती है, बाकी सब कुछ ठीक है। और ये थोड़ा अजीब भी ना कि इस बार मुझे कुछ भी ऐसा अजीब सा नहीं लग रहा है। तो कार्डिनल बोलते हैं कि लुसीना, क्या तुम्हें याद है जब तुम 5 साल पहले मुझे लेटर सेंड की थी और उसमें तुम बताई थी मुझे कि पुक्का ने तुम्हें 3 वालनट्स दिए थे? तो लुसीना बोलती कि हाँ मुझे याद है। तो कार्डिनल बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये 3 जो वालनट्स थे वो फेथ, लव और होप का प्रतीक है, और ये 3 चीज़ जिसके पास हो उसे कोई कभी नहीं हरा सकता। तो लुसीना बोलती ओह अच्छा ऐसा बात है। और वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे हकन पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि फ़ादर, अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्या मैं भी आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? और इधर सेनापति हाँफ रहा होता है। तो कार्डिनल हकन की बात सुनकर बोलते हैं कि ऑफ कोर्स प्लीज़ आप अंदर आओ। और लुसीना हकन को देख के पूरा एक्साइटेड हो जाती है और हकन बहुत सारा अनार लेकर आते हैं और बोलते हैं कि मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता था, लेकिन ये फ्रूट फ्रेश है इसलिए मैं जल्द से जल्द लुसीना को देना चाहता था। और इधर सेनापति का अजीब सा मुंह बना होता है, जिसको देख के लुसीना को पास्ट का मोमेंट याद आ जाता है, जिसमें हकन से पूछ रही होती है कि आपको ये फ्रूट्स कहाँ से मिले। तो हकन बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए ना कर सकूं। तो पीछे से सेनापति गुस्से में चिल्लाकर बोलते कि इन्होंने फोर्सफुली किसी से लिया है, जिसको याद करके लुसीना बोलती है कि क्या आपने फिर से इस बार फोर्सफुली किसी से लिया है या फिर चुराया है? तो कार्डिनल जी सुन के हंसते और बोलते हैं कि लुसीना तुम कितनी क्यूट हो। तो हकन बोलते हैं कि लुसीना लो तो फ्रूट्स। उसके बाद सीन स्प्र होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और हक्कन, लुसीना और बेबी तीनों सो रहे होते हैं और बेबी का पैर हक्कन के ऊपर होता है, जिसके कारण हक्कन को सही से नींद नहीं आ पा रहा होता और नींद में कुछ अजीब अजीब सा बोल रहे होते हैं, जिससे लुसीना का नींद टूट जाता है और वो देखती है कि बेबी का पैर हक्कन के ऊपर है, जिसके कारण हक्कन को बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। उसके बाद लुसीना जल्दी से उठती है और मार्था का पैर किंग के बॉडी से हटा देती है और उसे सही से सुला देती है। और हक्कन को प्यार से सोते हुए देख के वो बहुत खुश होती है और सोचती है कि मुझे इस मोमेंट को देखकर अपना पास्ट याद आ रहा है, जब मैं पहली बार हक्कन से मिली थी और उस दिन भी चांद आज के जैसा ही चमक रहा था। और जब मैं पहली बार हक्कन से मिली उसके बाद से मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और आज मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद हक्कन को एक प्यारा सा किस करती है और सोचती है कि जैसे चांदनी रोशनी अंधेरे के साथ रहती है, वैसे मैं हक्कन के पीछे पीछे हमेशा रहूँगी और उनके रास्ते में हमेशा रोशनी करूँगी। और ऐसे सोच के वो प्यार से सो जाती है और ये बहुत ही प्यारा सा मोमेंट होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ समय गुजर चुका है और लुसीना अपने तीनों बेबी को जन्म दे देती है, जिसमें से एक बेबी को अपनी गोद में उठाती है जो कि हूबहू लुसीना के जैसा ही दिख रहा होता है और वो बेबी बहुत रोए जा रहा होता है। तो लुसीना बोलती है कि लिटिल बेबी प्लीज़ रो मत। तभी वहाँ पे टीटी आ जाती है और बोलती है कि क्या अलवारो फिर से जग गया। उसके बाद बोलती है कि माय लेडी, क्या आप चाहेंगी कि मैं इन्हें पकड़ लूँ? तो लुसीना बोलती कि नहीं, देखो मुझे लगता है कि ये अब सो चुका है। तो टीटी देखती है कि हाँ सच में बेबी सो गया रोते रोते। तो बोलती है कि ठीक है आप सही सब कह रही हैं। उसके बाद लुसीना बेबी को जाके सुला देती है। तो टीटी बोलती है कि ये तीनों प्रिंस बहुत ही दिलचस्प है। तो लुसीना पूछती है कि कैसे? तो टीटी बोलती कि जब मुझे पहली बार पता चला कि आप ट्रिपल बेबी को जन्म देने वाली हो तो मैं पूरा सरप्राइज़ हो गई थी। उसके बाद जब इन तीनों का जन्म हुआ तो इन तीनों को देख के मुझे बहुत अलग सा ही लग रहा है। उसके बाद बताती है कि पहला प्रिंस जिसका नाम जूलियन है, ये बिल्कुल हमारे महराज जैसे दिखते हैं और ये कहीं ना कहीं महराज ऐसा अनुसरण या उनका गुण भी लिए हुए हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड प्रिंस है जिसका नाम अलवारो है, वो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है लुसीना, और ये आपका अनुसरण करता है। और ये जो हमारे थर्ड प्रिंस है जिसका नाम रेमी है, ये बिल्कुल कार्डिनल के जैसे दिखते हैं और कार्डिनल का अनुसरण करते हैं। और ये तीनों बहुत ही क्यूट है। तो लुसीना बोलती कि हाँ सच में, अब तो मुझे बताई हो ये चीज़ तब मैं नोटिस कर पा रही हूँ और अब मुझे भी सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद टीटी बोलती कि माय लेडी, जैसा कि अब ये तीनों बेबी सो चुके हैं तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा तैयार कर देती हूँ। तो लुसीना बोलती कि हाँ ठीक है। उसके बाद टीटी लुसीना का बाल कंघी कर रही होती है और बोल रही होती है कि लुसीना आपको देखकर लग रहा है कि आप बहुत थकी हुई हो। तो लुसीना बोलती है कि हाँ, जब से तीनों प्रिंस जन्म लिए तब से बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं जिन्हें मुझे ही संभालना है। तो टीटी रोते रोते बोलती है कि माय लेडी, मैं आपका दर्द समझ पा रही हूँ। आपको दिन भर तीनों बेबी को संभालना पड़ता है, कभी ये बेबी कभी वो बेबी, और जब आप फ्री होती हो तो जितने गेस्ट आते हैं आपको उन्हें भी देखना होता है, तो आपको रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिल पाता होगा।
और आप पहले से इतनी सुंदर हो और मैं मेकअप करके आपको और सुंदर कर देती हूँ तो किसी को भी बिलीव नहीं हो पाएगा कि आप थकी हुई हो। तो लुसीना बोलती है कि हाँ वो तो है, लेकिन ठीक है मैं फिर भी खुश हूँ। उसके बाद बोलती है कि मुझे सिंपल मेकअप कर देना इस बार। तो डीटी बोलती है कि ठीक है, लेकिन आपको पता है आप इतनी सुंदर हो कि सिंपल मेकअप करना बहुत ही हार्ड हो जाता है मेरे लिए। तो लुसीना बोलती है पर कोई बात नहीं, और मन में सोचती है सब कुछ थका देने वाला और थोड़ा कठिन है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किंग, लुसीना और मार्था को, जो कि बैठे पे होते हैं और गेस्ट के आने का वेट कर रहे होते हैं। तो मार्था बोलती है कि मॉम बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे हैं, आखिर सब कोई कब आएंगे। तो लुसीना बोलती है कि मार्था थोड़ा देर और वेट कर लो, वो लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो मार्था बोलती है कि मॉम लेकिन मैं बहुत बोर हो गई हूँ और अब मुझे भूख भी लग रही है। तो लुसीना बोलती है कि मार्था थोड़ा धीरे बोलो। तो अक्कन बोलते हैं कि मार्था एक प्रिंसेस होने के नाते तुमको ये सब चीज़ का आदत डाल लेना चाहिए। और वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी गार्ड बोलते हैं कि महाराज ब्रियोन के किंग यहाँ आ गए हैं। उसके बाद ब्रियोन किंग हक्कन के पास जाकर बोल रहे होते हैं कि महाराज महारानी आप लोग ट्रिपल बच्चे को जन्म दिए, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई। तो लुसीना बोलती है कि आप इतने दूर से आए मिलने हमसे, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हक्कन बोलते हैं कि मैंने सुना है कि जब से आपने ब्रियोन के राजगद्दी को संभाला है तब से ब्रियोन का सिचुएशन बहुत अच्छा हो गया है। तो ब्रियोन किंग बोलते हैं कि महाराज ये आपके सपोर्ट और सहायता के कारण ही पॉसिबल हो पाया, इसलिए मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद वो प्रिंसेस मार्था को देखकर बोलते हैं कि प्रिंसेस आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। तो प्रिंसेस जल्दी से ग्रीट करती है और बोलती है कि महाराज आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। तभी ब्रियोन किंग बोलते हैं कि आज मैं किसी को अपने साथ लेकर आया जिसका इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूँ। उसके बाद अपने बेटे को आगे करके बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है। तो राजकुमार जल्दी से ग्रीट करता है और कहता है कि तायर किंग के महान राजा और रानी से मिलना मेरे लिए बहुत सी सम्मान की बात है। तो हक्कन बोलते हैं कि हमारे किंगडम में तुम्हारा स्वागत है, उम्मीद है कि तुम यहाँ पे रह के एंजॉय करोगे। और लुसीना बोलती है कि प्रिंस आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो मार्था को बोलती है कि मार्था तुम प्रिंस को भी जाके ग्रीट करो। तो मार्था हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बहुत ही प्यार से बोलती है कि नाइस टू मीट यू, जिसको देख के प्रिंस का दिल तेज़ी से धड़क रहा होता है और ब्रश भी कर रहा होता है और वो भी बोलते हैं कि नाइस टू मीट यू टू प्रिंसेस। उसके बाद दोनों हैंडशेक करते हैं। उसके बाद ब्रियोन किंग बोलते हैं कि महाराज मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूंगा, और ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हाउल को, जो अपनी मॉम से पूछ रहा होता है कि मॉम क्या सच में मैं आज मार्था से मिल पाऊँगा। तो उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम उससे मिलने के लिए इतने बेताब हो। तो हॉल बोलता है कि ऑफ कोर्स मॉम, उसने मुझे लेटर में कहा है कि जब हम मिलेंगे तो साथ में स्नेक पकड़ने जाएंगे। और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा होता है जिसके कारण ब्रियोन राजकुमार का नज़र उसकी ओर जाता है और उसे देखने लगता है कि आखिर ये है कौन। और तभी हॉल का नज़र ब्रियोन राजकुमार पे पड़ता है, जिसको देख के वो भी बहुत अजीब तरह से उसे घूर के देख रहा होता है और वो बहुत गुस्से से देख रहा होता है। उसके बाद ब्रियोन किंग देखते हैं कि सामने भेड़िया जनजाति के लीडर्स हैं, जिसको देख के बोलते हैं कि आप लोग से मिलकर मुझे अच्छा लगा और आप लोगों से मिलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो यूलिन बोलती है कि आप तो ब्रियोन की किंग है ना। उसके बाद दोनों राजकुमार एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं। तो ब्रियोन प्रिंस पूछ रहा होता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। तो हाउल चिल्लाकर बोलता है कि तुम मुझे पहले अजीब तरह से देख रहे थे। तो ब्रियोन राजकुमार बोलता है वो इसलिए क्योंकि तुम इतना चिल्लाकर जोर जोर से बोल रहे थे, जिसके कारण मैं सोचा कि कौन हो सकता है और इसलिए मैं देख रहा था। उसके बाद देखते ही देखते दोनों प्रिंस एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, जिसको देख के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और ब्रियोन किंग बोलते हैं कि सन ये क्या कर रहे हो, और इवलिन भी बोल रही होती है कि हाउल छोड़ दो। और पीछे से ये सब देख के कार्ल बहुत हंसता है और बोलता है कि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी एक दूसरे से दोस्ती करना चाहते हैं। उसके बाद सारे लोग मिलकर इन दोनों का झगड़ा सुलझाने का कोशिश कर रहे होते हैं और हॉल बोल रहा होता है कि तुमने मुझे मारा। तो ब्रियोन प्रिंस बोलता है कि तुमने पहले ही मुझे मारा। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके इसमें बताइएगा कि आपको इन बच्चों में से सबसे ज़्यादा कौन पसंद है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।